माय चैनल मैथ्स इल्यूमिनेटर। आज हम फिर से बहुत दिनों बाद एलएमबीटी का पार्ट 2 लेके आए हैं। ऑफ कोर्स पार्ट 1 अपलोड करने को बहुत दिन हो चुके हैं एंड पार्ट 2 बहुत दिनों से अपलोड नहीं हुआ है बिकॉज मेरी सेमेस्टर आ गई थी, इसकी वजह से मैं पार्ट 2 अपलोड करने में थोड़ा डिले हो गया है। सो लेट इट बी, देर से सही पर अच्छा सही, कोई ना। तो अभी हम एलएमबीटी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। मैं लेक्चर तो बन जाता है बट लाइक उसकी एडिटिंग वगैरह करने में बहुत टाइम जाता है, जिसकी वजह से मैं सेमेस्टर के बीच में इतना टाइम नहीं दे पाई। सो सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम एलएमबीटी का पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करते हैं? पार्ट 2 में हम प्रैक्टिस सेशन लेके आए जिसमें हम लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे। मोस्टली एलएमबीटी का क्या होता है कि एलएमबीटी पे इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हार्ड क्वेश्चन का कोई कैटेगरी नहीं है बट मैं शो टाइप मतलब लाइक तुमको कुछ तो भी शो डैट करना है कि बस ये प्रूफ करना है कि ये ऐसा क्यों आता है, तो एलएमबीटी का हम यूज करके प्रूफ करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी डायरेक्ट हम क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, मैंने तो एलएमबीटी पढ़ा ही नहीं है या मुझे तो पता ही नहीं है, तो आप पहले जाइए एलएमबीटी का पार्ट 1 जिसमें एलएमबीटी को कम्प्लीटली थ्योरेटिकली ग्राफिकली हर एक चीज़ों का मीनिंग बताया गया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलएमबीटी का पार्ट 1 डाल दूंगी, तो आप लोग उसे देख लेना। नेक्स्ट थिंग आती है कि एलएमबीटी का अभी हम क्विक रिवीजन करते हैं, एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। एलएमबीटी की 3 कंडीशन हमने देखी थी कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरी देखी थी कि एफ ऑफ एक्स हमारा डेरिवेबल होना चाहिए। इंटरवल भी देखे थे यहाँ पे ए से लेके बी तक के, ओपन इंटरवल ए से लेके बी तक के। और थर्ड वाला हमने देखा था कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ये कोई कंडीशन बुकिश लैंग्वेज में नहीं देखे, ये हमने समझा था बिकॉज हमारा ये कहना था, हमने समझाते ये पढ़ा था कि भाई एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी आ जाता है तो वो रोल्स थ्योरम बन जाता है। तो एलएमबीटी में क्या होता है, रोल्स थ्योरम की कंडीशन को छोड़ के बाकी कोई भी कंडीशन हो, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है तो रोल्स थ्योरम लगाएंगे, अगर वो नहीं है तो एलएमबीटी लगाएंगे। इन चीजों को हमने देखा था कि रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी में क्या डिफरेंस है, उन दोनों का थ्योरेटिकली क्या डिफरेंस है, ग्राफिकली क्या डिफरेंस है, सब हमने एलएमबीटी के पार्ट 1 में देखा है। तो अभी मैं इसमें से एक भी पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट पे जाने वाली हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आया था। फिर एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये जो फॉर्मूला ये कैसे आया था, इसका प्रूफ और ग्राफिकली भी फॉर्मूला किस तरह से बनाया गया था, वो सब हमने पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो हम विदाउट टाइम वेस्ट हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस हमारे दो टाइप के रहते हैं, जिस तरह से हमने देखा था लेवल 1 क्वेश्चन एंड लेवल 2 क्वेश्चन। लेवल 1 क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को अप्लाई करना, मतलब ये थ्योरम पढ़ने के बाद ये थ्योरम को किस तरह से हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में, वो जानना बहुत बेसिक थिंग है बिकॉज हम बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अप्लाई क्या कर रहा है, बस देख रहे हैं कि क्वेश्चन है उसको ऐसा ऐसा सॉल्व करना। नहीं, अब हमको अप्लाई कैसे करना है, हमारे पास कोई टूल देके तो हमको सीखना है कि टूल को हम कैसे मतलब यूज कर सके। तो हमारे पास एलएमबीटी एक टूल है हमारे पास में, अब हम ये टूल को किस तरह से प्रॉब्लम में फाइट करेंगे ये हम लेवल 1 के क्वेश्चन में देखेंगे। उसके बाद में लेवल 2 के क्वेश्चन में हम थोड़ा टूल को यूज करने के साथ साथ अपनी थिंकिंग को भी, अपनी अप्रोचिंग पावर को भी आगे बढ़ाएंगे। तो लेवल 2 का क्वेश्चन होगा। तो लेवल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट लेवल 1। लेवल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, जहाँ पे हमारी एक्स की लिमिट है मतलब एक्स हमारा इंटरवल में आता है 0 से लेके 1/2 और यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सी निकालना है, ठीक है, सी की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन ऐसे साफ सुथरी लैंग्वेज में देखे, बुकिश लैंग्वेज में देखे, यूजिंग एलएमबीटी थ्योरम फाइंड एफ डैश सी ऐसा सब कुछ देखे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ये सब बुकिश लैंग्वेज में देखे। तो अब हमको ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। तो चलो अब हमको क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या निकालना है, क्वेश्चन को पहले देख लिया जाए। क्या करते हैं हम एलएमबीटी में जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। वी नो दैट दिस इज एन पॉलीनोमियल फंक्शन। अगर ये पॉलीनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। उसके बाद में डेरिवेबल फंक्शन होगा, यस इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, हम निकाल सकते हैं इसका डेरिवेटिव, निकाल सकते हैं बिकॉज ये पॉलीनोमियल फंक्शन है। उसके बाद में अगर ये पॉलीनोमियल फंक्शन है तो हम चेक करते हैं कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए इक्वल है कि नहीं है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एफ ऑफ बी क्या है हमारा, एफ ऑफ 1/2 और एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 0 आ जाएगा। अगर हम 0 देखो, डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखना है, बुकिश लैंग्वेज लिखनी है। इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व योर एनी सेमेस्टर एग्जाम तो तुमको यही सिर्फ इतना सा नहीं लिखो, कोई मार्क्स नहीं मिले थे, मैंने एक बार ऐसे लिख के आ गई थी। तो इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स तो तुमको पूरा लिखना है as this is a polynomial function then it is a continuous function in the interval this। तो ये जो चीजें होती है सीखने की वो होती है थ्योरम में, थ्योरम की जो लैंग्वेज है उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। बट मैं यहाँ पे तुमको एज एन टीचर बोल के कैसे तुम एग्जाम में 100 मार्क्स से 100 मार्क्स लाओगे ये सिखाने नहीं आई हूँ, इसलिए मैं हर चीज को कैसे लिखना है वो नहीं बताऊंगी, बस तुमको इतना बताऊंगी कि तुम मेरे जितना लिख के आओगे तो तुमको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे।
मैं तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन करने आई हूँ, तुमको बुकिश लैंग्वेज और एज वेल एज तुमको पेपर में 100 में से 100 कैसे लाना है वो बताने नहीं आई हूँ। तो तुम इसको सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो, मेरे जितना तुम लिख, मैं जितना बता रही हूँ तुम लिखोगे जो, तो तुम उसको सिर्फ थ्योरम को समझ पाओगे, ठीक है। तो उसको लिखना अलग तरीके से लिखना है पूरा कि भाई ऐसा ऐसा है, तो जाके तो तुम बोलोगे भाई वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं है ना। पहली बात तो क्या होता है कि तुमको ये बोलते हैं ना, कोई जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, एक तो क्या करना और क्या नहीं करना। क्या करना है ये बताने वाले 10 लोग मिलेंगे, क्या नहीं करना है ये बताने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो जस्ट फोकस कि पहले क्या नहीं करना है एंड देन फोकस कि अब क्या करना है। तो मैं यही बोलूंगी कि इतना लिख के नहीं आना है, इसको अच्छे से लिखना है, और वो कैसे लिखना है तुम जानते हो भाई, यहाँ पे लिखा के टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अब डायरेक्टली हम f of 0 चेक कर लेंगे, तो f of 0 0 की 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो वी गेट 0। f of 1/2, f of 1/2 1/2 को पुट करो तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस 2, क्या हो जाएगा 1/2 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 1/2 माइनस 2 2 2 जा 4 दैट इज माइनस 3/2 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई है तो 3 2 2 जा 4 2 जा 8 3/8, ठीक है। तो ये आ गया 3/8। तो हमारा f of 1/2 कितना हो गया 3/8। अब हमको क्या निकालना है, हम बोलते हैं f dash x निकालते हैं। f dash x देखो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो तुम यूजिंग व्हाट यूवी प्रोडक्ट रूल कि भाई इसका डिफरेंशिएशन करो, इन दोनों का एज इट इज रखो, पर तुमको यहाँ पे दिख रहा है 3 फंक्शन है, 3 मल्टीप्लिकेशन टर्म है, तो तुम यूवी रूल लगाओगे तो 3 बार लगाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा अपन इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस 2 माइनस 2x माइनस x एंड दिस माइनस 1 इंटू माइनस 2 दैट इज प्लस 2। दिस इज x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो x को अब x को इस पूरी से कम करते हैं तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। इतना आ गया। अब f डैश x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो यहाँ पे यहाँ तक कि हमारा आंसर आ गया। अब इसके आगे क्या करते हैं हम, अगर आप लोगों को समझ गया होगा लिख लिया होगा तो मैं रफ करती हूँ, फिर हम बोलते हैं कि हमारी थर्ड कंडीशन क्या आई थी। हमारी थर्ड कंडीशन आई थी f of a is not equal to f of b, f of b। तो therefore वहाँ पे f dash c क्या है, c एक ऐसा पॉइंट है जो कहाँ पे 0 से लेके 1/2 के बीच में लाई करेगा, जहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आती है कि f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। तो f dash x कितना था हमारा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर सकती हूँ पुट, क्योंकि x हमारा कौन सा पॉइंट है c पॉइंट को अज्यूम करें, क्योंकि c x यानी कि कुछ भी पॉइंट है ना, लोकल पॉइंट है ना, 0 से लेके 1/2 तक के x कोई भी हो सकता है, तो हमने अज्यूम क्या करें c। तो पुट x इज इक्वल टू c, तो क्या हो जाएगा दैट इज 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये मैंने f डैश c की वैल्यू पुट कर दी। f of b क्या था हमारा 1/2, f of b हमने अभी निकाले थे 1/2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमने निकाले थे। f of b क्या आता है, f of 1/2 क्या आया था हमारा, f of 1/2 आया था हमारा 3/8, कितना आया था 3/8 माइनस f of a यानी कि f of 0 कितना आया था 0 अपॉन b माइनस a 1/2 माइनस 0 दैट इज 1/2। तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, अपॉन में 1/2 है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/1 2 1 2 2 4 8, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। अब मैं इसको यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 6c 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3/4। 4 से सबको मल्टीप्लाई कर लो, 12c स्क्वायर माइनस 4 6 24c प्लस 4 2 8 इज इक्वल्स टू 3 12c स्क्वायर माइनस 24c 8 माइनस 3 इज 5 इज इक्वल्स टू 0। तुम इसके आगे सॉल्व कर सकते हो, बट मतलब पहले जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारा कहना था जो टीचर आधा क्वेश्चन छोड़ता है उसको आंसर नहीं आता। ऐसे मैंने बहुत से स्टूडेंट्स से लाइक उनकी गॉसिप सुनी है, तो मैं कभी आंसर्स छोड़ूंगी नहीं। आपको लगता है तो आप पॉज कर सकते हो आखिरी में जब मेरा फाइनल आंसर और अपना फाइनल आंसर मैच कर सकते हो, बट मैं सॉल्व करती हूँ। तो 12c स्क्वायर माइनस मैंने इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ। तो हमको c फाइंड करना है, हमको दिख रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप दिख, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है, तो हम इसमें रूट मतलब लाइक इसको फैक्टराइज करने से अच्छा हम क्या करते हैं डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। वी नो द क्वाड्रेटिक फार्मूला,
जिसको पता नहीं है देखो एक बार, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इसकी शक्ल देख लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है c इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये ऐसे फॉर्मूले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये अगर नहीं पता है तो जाके कहीं और से पढ़ो, बिकॉज ये बेसिक चीजें हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो c कितना हो जाएगा हमारा माइनस बी यानी कि 24, तो 24 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर माइनस 4 a कितना है 12 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू a दैट इज 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक और चीज थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करते हैं और एक न्यू कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। हाँ, अब आप बोलोगे कि भाई एलएमपीटी से कहीं और चले हो कि आप कुछ और बता रहे हो, बस हाँ, पर ये जो चीज मैं बता रही हूँ थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे हमको किसका स्क्वायर फाइंड करना है 24 का। अब वहाँ पे जाके 24 का स्क्वायर फाइंड करोगे तो आप अपने एग्जाम में 5 मिनट वेस्ट कर दोगे, है ना। तो आप लोगों को जब वी आर जस्ट डीलिंग, अगर हम मैथ्स में हायर स्टडी कर रहे हैं तो हमको पता है कि हमको नंबर के साथ बहुत डील करना पड़ता है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है। तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना हमें कुछ कुछ चीज़ों को मतलब ट्रिक्स, वैदिक मैथ्स में नो वैदिक मैथ्स में ऐसी कुछ ट्रिक्स बताई गई है जिसमें हम हमारे कैलकुलेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये लेक्चर्स मतलब थोड़ा सा एलएमपीटी और ये सब जैसे चल रहा है अपना कैलकुलस का पार्ट वो चलने देते हैं। उसके बाद में मैं एक लेक्चर आपका मैथ्स के ट्रिक्स पे अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें हम कैसे अपना कैलकुलेशन को बूस्ट करें, कैलकुलेशन बूस्टर वाला वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन ये सब कैसे बूस्ट कर सकते हैं, स्क्वायर्स क्यूब ऐसे चुटकियों में कैसे निकाल सकते हैं वो देखेंगे। तो अभी देखो, जैसे कि उसका मैं एक डेमो देती हूँ आपको। जैसे आपको 24 का स्क्वायर निकालने बोला है, यहाँ पे 24 का स्क्वायर निकालने बोला है। सो हाउ वी फाइंड द 24 स्क्वायर इन जस्ट अ सेकेंड। 24 का अगर स्क्वायर निकालने बोला है, इसको 1 2 3 पार्ट में बांट दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है पता है, 2 इंटू 4। क्या करी मैंने 2 इंटू 4। उसके बाद में 4 का स्क्वायर कितना होता है, बस इतना करना है, यू गेट द आंसर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करना है, 6 को एज इट इज रखना है, जो दूसरा डिजिट नंबर है उसको यहाँ पे ट्रांसफर करना है, जो दूसरा डिजिट नंबर है उसको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, बट एक बार आप इस पे अपना एक बार इसमें आप थोड़ा सा चैप्टर हो जाओगे ना कि भाई हाँ ये आ गया, इसकी समझ जाओगे ना मैथोलॉजी, तो आप फिर हर किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने में यूं चुटकी से फाइंड करोगे। थोड़ी फर्स्ट टाइम हम जो चीज पढ़ते हैं हमको थोड़ा सा वो ऑकवर्ड लगता है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगता है कि अरे यार हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते उससे अच्छा, तो बिकॉज हम वो रास्ते में बार बार गए हैं। ये थोड़ा आपको न्यू लगेगा, थोड़ा आपको ऑकवर्ड लगेगा, बट एक बार आप इसके साथ यूज्ड हो जाओगे तो आपका टाइम बचेगा और इजी भी लगेगा। देखो क्या किया मैंने, क्योंकि मैंने जब वैदिक मैथ्स पढ़ा था तो मुझे भी बहुत हेडेक लगा था कि यार हम 10 सालों से मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं, ये क्या बता रहा है अब हमें। बट मुझे ऐसा लगा कि अगर हमें वैदिक मैथ्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाता तो आज हमारा इंडिया कहीं और होता, बिकॉज वैदिक मैथ्स में ऐसी ट्रिक्स बहुत अच्छे से बताई गई है जिससे हम कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं। तो चलो हम फिर से एक बार, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया शायद, तो 24 का स्क्वायर के लिए क्या किया है, 2 का स्क्वायर किया, 2 2 4 और यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे ये नंबर 16 आ गया, यहाँ पे ये आ गया। मैंने क्या बोला, पहला डिजिट ऐसे है, सेकंड यहाँ, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 6, फिर यहाँ पे 1 को मैंने इधर भेजी तो 1 + 6 7, फिर 1 + 4 5, अब उसको मिक्स कर दो 576। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 24। चेक कर सकते हो आप कैलकुलेटर पे, यू कैन चेक विद योर कैलकुलेटर। अब जैसे कि 65 का स्क्वायर निकालना है, 65 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालोगे। अब इसका मेथड तुमको पता है, इसकी मेथड होती है, इसकी कोई दूसरी, इसकी तो बहुत इजी मेथड होती है। क्या करना है, सिर्फ 6 × 7 अपॉन 25, 5 का स्क्वायर, 6 7 का 42 और इधर 25, ठीक है, तो बस हो गया। तो इसी तरह से हम आगे के अपने स्क्वायर्स को फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है, स्क्वायर्स, क्यूब रूट। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेशंस करते हो और आपको ऐसे टर्म्स दिखाई देती है तो प्लीज अप्लाई द वैदिक रूल्स, बिकॉज इट सेव योर। आ जाएगा हमारा c = 24 प्लस माइनस, अभी 24 का स्क्वायर हमने कितना निकाले थे 576 है ना, तो 576 माइनस 4 5 = 20, 20 × 12 240। कैसे, क्या पे 4 5 = 20, 20 × 12, 12 2 = 24 × 0, ये वाला क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इधर आ जाएगा 6, 7 में से 4 गए 3, 5 में से 2 गए 3, है ना, 336। इज इट करेक्ट, 336 ही आ रहा है हमारा, है ना। ओके, तो 336 √336 अपॉन 2 × 12 c = बहुत से मतलब पता है कि ये बहुत बेसिक चीजें मेरे को पता है, मैं बता रही हूँ, जिनको पता है उनके लिए बहुत बेसिक है। मैंने कुछ जनों को देखा है जिनको अंडर रूट भी फाइंड नहीं कर जाता यार। देखो नहीं आता एक्सेप्ट, बट सीख लो, ऐसा नहीं कि भाई
जैसे कि आप छाप रहे हो, अंडर रूट फाइंड करने का तरीका बहुत इजी होता है। अगर अपने को 336 का अंडर रूट निकालना है तो इसमें से हम कैसे नंबर्स को बाहर निकालते हैं पता है? बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, पहले जिससे डिविजिबल है उससे मल्टीप्लाई करो। 2 1 2, इधर 1 आ गया, 2 6 12, 1 इधर इधर, ठीक है। 2 1 2, इधर 1, 2 6 12, ठीक है। 2 6 12, ओके। और इधर 1 2 6 2 8 16, देन 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, और देन 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 27, और 3 9 है ना, 3 7 या 3 7 21। तो चलो ये हो गया। अब हम दो को निकाल लेते हैं पेयरिंग नंबर को। तो ये कितना बाहर निकला 4, तो 24 प्लस माइनस 4, और बचे हुए नंबर 21 अपॉन 2 इंटू 12। कट क्या होता है? 4 से होता है, 4 1 4, 6 और 4 3 तो c इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 6, ठीक है। तो मेरे को बताओ इतना आ गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ? c इज इक्वल टू 6 प्लस 6 अपॉन 6 कितना लिख सकती हूँ? 1, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 24/6। हमारा इंटरवल कितना था? गिवन इंटरवल हमको देके था x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1/2। मेरे को बताओ 1 से बड़ा नंबर है ये। अगर हम इसको 1 प्लस अंडर रूट 24/6 देखेंगे तो 1 से बड़ा नंबर हमारे इंटरवल से बाहर चला जाता है। 1 से बड़ा नंबर हमारे इंटरवल के बीच में आता है क्या? नहीं। मैंने क्या बोला था? मैंने पहले अपने इसके पार्ट 1 लेक्चर में भी ये बताया था कि जब भी तुम्हारा आंसर आता है यू हैव टू चेक कि वो हमारे इंटरवल में आया है कि नहीं है, क्योंकि एलएमपीटी थ्योरम प्रूफ ही ये करता है, ग्राफिकली उसका प्रूफ यही देके है कि उन दोनों के बीच में ऐसा एक पॉइंट लाई करता है जो पूरे के पूरे ग्राफ के स्लोप से मैच करे। तो दोनों के बीच में मतलब लाइक नॉट बाइसेक्ट, पर दोनों के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट ऐसा लाई कर सकता है। तो बीच में रहना एक एलएमपीटी का कंडीशन है कि भाई बीच में ही रहेगा, ऐसे इधर उधर नहीं ले सकता है। तो तुम अगर पॉइंट को फाइंड कर रहे हो तो देखो कि क्या वो इस इंटरवल में लाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि ये वाला आंसर लाई नहीं कर रहा है, 1 से बड़ा है, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? c इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर 24 नहीं, यहाँ पे 21 है, मैंने ऊपर लिखा 21 अपॉन 6। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। दिस इज अवर फाइनल आंसर, c इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट दिस। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हमको हमारी c की वैल्यू, वी गॉट आवर वैल्यू ऑफ c। तो ओके, अब आते हैं हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत इजी। फंक्शन देके लिमिट देके हम क्या करेंगे? f डैश x मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे पहले, देन ये पुट करके देख लेंगे, दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो एलएमटी लगा देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। आप सोचोगे भी कि ये सिंपल क्वेश्चन क्यों ले लिए भाई, हमको तो थोड़े हार्ड क्वेश्चन सीखने आए थे। पर ये सिंपल क्वेश्चन पहले हम करेंगे, बिकॉज बहुत जन क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन को दड़ा देते हैं और फिर उसके बाद में बच्चा पहले ही डर जाता है। पहले अपन ये क्वेश्चन करेंगे, देन आई विल मैं आपको चीज बताऊंगी, ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बताऊंगी, ठीक है। चलो देखते हैं। पहले तो अपन क्वेश्चन सॉल्व करें जैसा हम करते आ रहे हैं कि हमको क्या फाइंड करना है। हमको पहले लिख लेंगे एज इट इज पॉलिनोमियल, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखो बहुत से जनों को ऐसा लगता है कि जो लाइन में बोल रही है वो रट लेते हैं कि पॉलिनोमियल तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस डेरिवेबल। नहीं, ये लाइन में ऐसे एवं ही नहीं पकड़ रही हूँ। ये लाइन का भी एक मीनिंग होता है, एक सेंस होता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। तो जो लोग थोड़े क्यूरियस है, भाई क्यूरियोसिटी है जिनके अंदर कि ये क्यों होते हैं, उनको मैं बता दूं कि अभी नेक्स्ट जो मैं अपडेट आएंगी उसमें मैं फंक्शंस के ग्राफ अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें हर एक फंक्शन के हम ग्राफ देखेंगे, जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि हर पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस ही पाया जाता है। तो हम किसी भी, ये फंक्शन मिल रहा है इसका ग्राफ, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। बिकॉज तब आपको ये जो लाइन में पहले जैसे बोल रही हूँ ना, एज इट इज पॉलिनोमियल देन इट इज कंटिन्यूअस, वो मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, वो होता है। और वो कैसे होता है वो हम ग्राफ सीरीज में चालू करने वाले हैं। तो जो लोग इस चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे से जुड़े रहिए। मेरे मैथ्स इल्यूमिनेटेड चैनल को यूट्यूब पे जाके भी फॉलो कीजिए, तो आपको अपडेट आती रहेंगी कि ग्राफ सीरीज कब इस चैनल में अपलोड होने वाली है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का फंक्शन देखे, मैंने बोला हाँ ये एक फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल है। तो अब मैं क्या बोलूँगी, मैं एफ ऑफ 1 फाइंड कर लेती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 1 - 4 + 8 + 11, कितना हो जाएगा 8 + 11 19, 19 + 1 20, 20 - 4 16। एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा 11। तो मैं क्या बोलूँगी एफ डैश सी, अरे मैंने रेड पेन से ही सॉल्व कर दी क्या, कोई नहीं, चलो
यहाँ से चालू करते हैं। तो हियर हम यहाँ से क्या बोलेंगे, एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। ठीक है, तो हम अभी क्या बोल सकते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे बी क्या है हमारा, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0। एफ डैश सी कैसे निकालेंगे, ये वाला, इसको डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स निकालो पहले। एफ डैश एक्स कितना निकलेगा, 3x² माइनस 12x प्लस 8। ये हमारा सी है, 3x² माइनस 8x माइनस 4 2 8x प्लस 8। तो अब हम बोलेंगे x इज इक्वल्स टू c, बिकॉज c एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों के बीच में लाई करता है, और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे फंक्शन का। तो हम क्या बोल रहे हैं, x को c पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3c² माइनस 8c प्लस 8 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 कितना है 16 माइनस एफ ऑफ 0 कितना है 11 अपॉन 1 माइनस 0 इज 1। 16 माइनस 11 इज 5। तो 3c² माइनस 8c प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5। तो हियर वी गॉट द इक्वेशन ऑफ c। अब हमको क्या करना है, जैसे इक्वेशन ऑफ c मिल जाती है हम क्या करेंगे, c को सॉल्व कर देंगे, तो हमको c की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो देखिए, 3c² माइनस 8c प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5। सॉल्व करो, 3c² माइनस 8c प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। चले, सही है। तुम इसको जब अपन ऐसा देखते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि ये फैक्टराइज हो सकता है, बिकॉज 3 3 का क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि भाई 9 है तो 3c² माइनस 9c प्लस c और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे फैक्टराइज कर लेंगे। पर तुम देखो कुछ कॉमन नहीं निकलता है, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, 3c कॉमन निकलेगा तो c माइनस 3 बचेगा, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन निकलेगा 3 प्लस c, मतलब कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो इसको जब ऐसी कुछ गड़बड़ लगे, मतलब ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है बरोबर। तो जब फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हम क्या लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जब नहीं कुछ भी डाउटफुल लगे कि नहीं हो रहा है तो उसको एकदम जबरदस्ती फैक्टराइज ही मत किया करो। मैं भी करती थी एक गलती कि मेरे को लगता था चलो फैक्टराइज ही करना है, फैक्टर निकालेंगे, नहीं हो रहा है क्वाड्रेटिक से, बाय मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। क्या आता है, माइनस बी यानी कि यहाँ पे माइनस बी आने हमारा क्या है 8 है, तो माइनस बी माइनस 8 प्लस 8 बन जाएगा, बिकॉज माइनस बी लिखते हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी बोला है तो माइनस पहले से ही देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 8, लाइक माइनस ऑफ माइनस 8। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर तो आता ही होगा, 64 माइनस 4ac 4 9 का, बिकॉज 4 3 का 12 12 3 का 36, तो दिस इज 36 अपॉन 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस 64 माइनस दिस करो, 64 माइनस 36 करो, 14 माइनस 6 8 और 5 माइनस 3 2 है ना, अंडर रूट कितना आ जाएगा, अंडर रूट 28 अपॉन 2 3 जा 6। अब देखो 28 को मैंने अभी बताया कि 28 को कैसे निकालते हैं, तो 2 1 जा 2 4 जा 8, ठीक है, 2 7 जा 2 बाहर निकलता है, तो 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 बाय 6, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा सब कुछ, तो 4 प्लस माइनस रूट 7 बाय 3। अब देखो अपनी इंटरवल कितनी थी, अपनी इंटरवल थी 0 से लेके 1, कितनी थी 0 से लेके 1, 4 प्लस सब कुछ 4 प्लस समथिंग करेंगे, यहाँ पे अगर अपन 4/3 भी लिख रहे हैं प्लस अंडर रूट 7/3, देखो बताओ 4/3 3 1 जा 3 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 4/3 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग में हम कुछ ऐड करेंगे तो हमारा 1 से बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम ये वाला निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव पार्ट वाला, दैट इज 4 माइनस वाला, तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो अगर कुछ चीजें नहीं समझती है ना तो धीरे धीरे स्पीड कम करके देखो, 4 माइनस रूट 7/3, बिकॉज यहाँ पे इसको अगर अपन देखेंगे तो 4/3 माइनस रूट 7/3 लिख सकते हैं, 4/3 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा और ये वाला उससे सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो शायद वो कितना 1 से कम हो जाएगा, तो ये वाला ही आंसर आएगा। तो दिस इज 4 माइनस रूट 7/3, 4 माइनस रूट 7/3। अब क्या होता है, अगर मैं किसी बुक से तुमको पढ़ाती तो तुमको कॉन्फिडेंट आता, तुम बुक में आंसर चेक करते कि हाँ हाँ
मैम का आंसर सही ही है ना। अपन स्कूल में ऐसा ही करते, कभी कभी अपने को मैम में भी शक होता है कि मैम सही तो पढ़ा रही है, तो अपन बुक में चेक करते, मैं भी करती हूँ कि मैम का आंसर और बुक का आंसर सेम है क्या। अगर तुमको मेरे से भी पढ़ाने में ऐसा लगे कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, वैसे तो मैं आंसर क्रॉस चेक करती हूँ सारे, बट फिर भी अगर तुमको लगे तो तुम चेक कर सकते हो। इसका भी आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आया है, तो मैं तुमको बता दूं कि ये क्वेश्चन जेई 2020 का है। ऑफकोर्स ये इजी वन क्वेश्चन माना जाता है जेई 2020 का, बिकॉज ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्वेबल क्वेश्चन है। तो ये जेई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यू कैन सर्च एंड चेक योर आंसर इफ यू हैव एनी डाउट कि आंसर गलत है, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा भाई कि भाई जेई का क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। जेई का क्वेश्चन मैथ्स का लग जाता है ना जब जिस दिन, तो अलग ही कॉन्फिडेंट आता है, इसलिए चेक कर सकते हो। मैं पहले भी बताने वाली थी लाइक क्वेश्चन देते टाइम पे कि जेई का क्वेश्चन है, तो मैं कोचिंग में जा चुकी हूँ जेई के, तो मैंने देखा है कोचिंग के टीचर्स को जेई का क्वेश्चन तो छोड़ ही देते हैं, यही बताना चालू कर देते हैं जेई का 2000 इस टाइप का क्वेश्चन है, इतने बार आ चुका है, इतने बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाए हैं और इतने बच्चों ने दिया है। आधा तो यार क्वेश्चन बता के ही डरा देते हैं। मैथ्स पढ़ा रहे हैं कि क्वेश्चन के लिए डरा रहा है, इसलिए मैंने डराया नहीं तुम्हें, पहले क्वेश्चन सॉल्व कराया और अब तुम्हें बताया कि तुम जेई का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाओ कि या हम कुछ मैथ्स में कर रहे हैं। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमको देखते हैं f of x इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और यहाँ पे x की लिमिट देखे हैं 2 से लेके 3 एंड वी हैव टू फाइंड द c। ऐसा कौन सा पॉइंट है, तो हमको एलएमवीटी का यूज करके पॉइंट c फाइंड करना है। बस वही चीजें करनी है जो हम पहले करते हैं। हम पहले f ऑफ, अब पहले देखो पहले तुमको मैं हर बार बोल रही हूँ कि तुमको पहले फंक्शन डेरिवेबल है क्या, कंटिन्यूअस है क्या, चेक करना है। मैं यहाँ पे एलएमवीटी पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं तुमको डेरिवेबल और कंटिन्यूअस फंक्शन के ही क्वेश्चन दूंगी, बट जरूरी नहीं है कि एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन कंटिन्यूअस और डेरिवेबल नहीं आते और आंसर सिर्फ इतना आता है कि एलएमवीटी इज नॉट एप्लीकेबल, ऐसे भी आंसर्स आते हैं बहुत जगह पे। तो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन से पहले बोलती हूँ चेक इट इज पॉलिनोमियल, इट इज दिस, इट इज कंटिन्यूअस, बिकॉज चेक करना बहुत जरूरी होता है और बहुत जन को चेक करना ही नहीं आता है। इसलिए जो जिसका आंसर सिर्फ इतना होता है कि इट इज द एलएमवीटी इज नॉट एप्लीकेबल, वहाँ पे भी वो क्या क्या सॉल्व करके आते हैं क्या मालूम, तो जरूर होता है चेक करना। तो जो तुमको आता नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है चेक करना, सिर्फ एक ही मेथड होती है, अगर हमको उसका ग्राफ पता हो, ग्राफ पता होगा तभी तुम चेक कर सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो तुमको ग्राफ आना जरूरी है। ग्राफ इट लाइक ग्राफ इज द लाइक बेसिक एंड लाइक पावरफुल टूल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। टूल हम फाइट कर सकते हैं, बट हमारे पास टूल रहा तो हम सेफ जोन में रहते हैं कि आंसर एक्यूरेट है, ठीक है। तो ग्राफ आना बहुत जरूरी होता है। तो चलो चालू करते हैं। हम f ऑफ 3 निकालते हैं ना, f ऑफ b मतलब f ऑफ 3 निकालते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5, ये आ जाएगा अंडर रूट 5। f ऑफ 2 निकालते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, दैट इज 0। f डैश c, तो f डैश x निकालते हैं। f डैश x कितना आएगा, क्या आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2x, ऐसे ही आएगा। कैसे आया पता चला, देखो कैसे आया, इट इज एन बेसिक डिफरेंशिएशन। बेसिक डिफरेंशिएशन जिनको आता है उनको ये आ गया होगा, जिनको नहीं आता है, जिनको आता है यू कैन स्किप दिस, और जिनको नहीं आता है यू कैन ऑब्जर्व दिस लाइक, और अच्छे से फोकस से देखो कैसे आया। कुछ लोग डिफरेंशिएशन पढ़ के भूल जाते हैं, ये लोग जो आते हैं ना कि भाई पढ़ा तो था पर भूल गया, उनका वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता कि भाई तू मैथ्स पढ़ा और भूला मतलब तूने पढ़ा समझा नहीं, उसको समझता तो कभी डिफरेंशिएशन नहीं भूलता। तो चलो चालू करते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का पावर कितना है यहाँ पे, रूट यानी कि 1/2, 1/2 को बाहर ला लो, 1/2, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का पावर माइनस 1/2। ये क्या कर रहे हैं हम, दिस इज एन कंपोजिट, सॉरी हाँ हम क्या कर रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, 2x को, ये वाले इसके अंदर वाली चीज को, पहले पावर का सॉल्व किया, अब अंदर वाली चीज को सॉल्व करेंगे तो दैट इज 2x। माइनस का पावर है तो नीचे चला जाएगा, तो 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट ही बोल सकते हैं, बिकॉज 1/2 यानी अंडर रूट, और यहाँ पे 2x, 2 से 2 गया, आंसर आ गया वही जो मैंने बताया। तो ये मैंने यहाँ पे
और अच्छे से पूरा फुल फॉर्म में सॉल्व करके बताएं कि ये कैसे आया। तो एफ डैश एक्स कितना है हमारा, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, इतना आया हमारा। अब हमको क्या करना है, अब हम बोलते हैं कि भाई ऐसा आ गया, ऐसा आता है तो हम क्या बोलते हैं, एफ डैश सी पुट करते हैं, तो सी इज इक्वल टू अंडर रूट सी का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। चलो, और एफ डैश सी हमारा एलएमवीटी में कितना रहता है, वापस वही एफ ऑफ बी, बी कितना है 3, तो एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 3 माइनस 2, एफ ऑफ 3 निकाले थे हमने, कितना आया था रूट 5, तो रूट 5 माइनस एफ ऑफ 2 इज 0 अपॉन 3 माइनस 2 इज 1, और एफ डैश सी कितना है हमारा इतना, तो सी अपॉन अंडर रूट सी का स्क्वायर माइनस 4, ऐसा, ये 0 को हटा सकते हैं ना। अब ऐसा कुछ दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो c इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट सी का स्क्वायर माइनस 4, दोनों जगह पे अंडर रूट दिख रहा है, तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। पता है ना स्क्वायरिंग कब करते हैं भाई, अगर ऐसे इतनी चीजें भी नहीं पता होंगी ना तो जस्ट टेक्स्ट कमेंट, डरो मत, कोई नहीं देखने वाला और देखा भी तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं पता है ना स्क्वायरिंग कैसे, स्क्वायरिंग क्यों, मतलब स्क्वायरिंग करना आता है, पर स्क्वायरिंग कब करते हैं, क्या नीड होती है, किस तरह से करते हैं, या वो सब भी नहीं आता ना बेसिक चीजें, और तुम सीखने के लिए थोड़े से डेडिकेट हो ना तो कमेंट किया करो। आता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, आता है तो आना ही चाहिए। तो c इज इक्वल टू, जो होशियार बच्चे अगर कुछ अच्छे खासे एवरेज बच्चे देख रहे होंगे वो बोलेंगे ये नहीं आता, मैम क्या बोल रही है, मैम तो मत बोलो यार मेरे को, मैं स्टूडेंट ही हूँ, क्या बोल रही है दीदी, या फिर क्या बोल रही है कनक, आता है कुछ कुछ जनों को देखा है यार मैंने, इसलिए पूछ रही हूँ, ठीक है। रूट 5 का स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो सी स्क्वायर माइनस 4, अंडर रूट निकल जाएगा, तो आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग की ना मैंने, दोनों साइड करना पड़ेगा, तो इसका भी स्क्वायर बनेगा, है ना, सी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 और इसका अंडर रूट बाहर निकला तो ये ऐसा, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो ये 5c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू अंडर रूट 5, c इज इक्वल टू अंडर रूट 5, तो दिस इज द फाइनल आंसर, c इज इक्वल टू अंडर रूट 5। तो यहाँ पे हमारे लेवल 1 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हियर हमने लेवल 1 क्वेश्चंस देख लिए, किस तरह से हम एलएमवीटी को अप्लाई करते हैं। अब आते हैं हम लेवल 2 क्वेश्चन पे। लेवल 2 क्वेश्चन सिर्फ एकलौता क्वेश्चन है और प्रूविंग क्वेश्चन है। जिस तरह से मैंने कहा एलएमवीटी के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, पर जितने भी पूछे जाते हैं वो इजी ही रहते हैं मोस्टली। तो बस एक थोड़ा सा हम थिंकिंग लेवल अच्छा मतलब करने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो करना है हमको। क्या करना है, शो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको ये शो करना है यूजिंग एलएमवीटी। द क्वेश्चन इज ओनली दैट कि हमको ये शो करना है यूजिंग एलएमवीटी। और कौन है, मैथ स्टूडेंट। तो अब हमको ये सोचना पड़ेगा, हमारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हमको ये सोचना पड़े कि हम कौन सा फंक्शन लेंगे और कौन सा फंक्शन लेके इस चीज को प्रूव करेंगे। तुमको दिख क्या रहा है, tan इनवर्स का दिख रहा है। मेरे को बताओ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालते तो कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है, 1 प्लस यू स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हम इस तरह का फंक्शन ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं, बिकॉज हमको ये दिख रहा है ऐसा कुछ, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, ये tan इनवर्स यहाँ पे भी दिख रहा है, tan इनवर्स यहाँ पे भी दिख रहा है। तो जब मेरे को नहीं समझ रहा है तो रफ में एक एक फंक्शन लेके देखो और स्टार्ट करो अपनी चीजों को प्रूफ करना। गलत जाएगा, नहीं हो रहा होगा तो दूसरा फंक्शन लेना, बट स्टार्ट यू हैव टू। तुम पहला स्टेप उठाओ, भले ही तुम रास्ता गलत पकड़ रहे हो, बट यू हैव एक्सपीरियंस, तुमको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आएगा कि रास्ता गलत है, तुमको पता तो चलेगा कि इस तरह से प्रूफ होता नहीं है। तो जो भी जिस पर भी तुमको डाउट है, धीरे धीरे अपन इस तरह के क्वेश्चन जब अपन आगे भी और धीरे धीरे अपन मैथ्स के दुनिया में आगे बढ़ेंगे ना, तो तुमको अप्रोच करना आ जाएगा। और जब तुमको अप्रोच करना आ जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा हर अप्रोच सही निकले, बट तुमको अप्रोच करना आ जाएगा तो तुम अप्रोच करो। लग गया तो सही बात है, नहीं लगा तो 2-3 बार अलग अलग तरह से अप्रोच करो। तो अपन ने मैंने अभी क्या देखा कि भाई ऐसा देखे है तो हो सकता है कि इस तरह का फंक्शन यूज हो रहा होगा, या फिर इसका डेरिवेटिव ये है तो ऐसा कुछ तो भी फंक्शन यूज हो रहा होगा। तो मैंने चलो, और मेरे को नहीं समझ रहा क्या फंक्शन यूज हो रहा है क्या नहीं यूज हो रहा है, तो तुम क्वेश्चन अच्छे से देख लो। अब मैं अपना अजम्पशन को लिखती हूँ, ठीक है। तो चलो, मैंने अज्यूम किया, मैंने क्या किया कि मेरा एफ ऑफ एक्स कितना होगा, एफ ऑफ एक्स होगा tan इनवर्स एक्स। तो मैं, और मेरा जो भी अपनी इंटरवल है वो u से लेके v तक के हैं। तो मेरे को बताओ कि एफ डैश
जाएगा 1/1 + x²। अब मैंने बोली एफ डैश सी कितना होगा 1/1 + c²। हम सी पॉइंट कौन सा लेते हैं, सी एक ऐसा पॉइंट होता है जो किसके बीच में होता है, यू और वी के बीच में। अब यू और वी के बीच में होगा तो यू से बड़ा होगा, वी से छोटा होगा। तो हमारा सी पॉइंट अगर यू और वी के बीच में है, जब ऐसा देखें कि यू और वी के बीच में है, तो ऑफ कोर्स ये सी से ऐसा होगा कुछ, यू से बड़ा वी से छोटा, ऐसे ही देखे होगा। तो क्या करें, जिसको ऐसा लग रहा है ना कि क्या पढ़ा समझ में ही नहीं आ रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, तो ये सब एलएमबीटी के थ्योरम में बताया गया है कि सी कौन सा पॉइंट रहता है, ये सब। तो मेरे को बताओ ये ऐसा देखे रहेगा, ओके, यहाँ तक हमने प्रूफ कर लिया। अब हमको सी और वी का रिलेशन चाहिए, तो ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि एफ ऑफ यू कितना निकलेगा, tan इनवर्स यू। एफ ऑफ वी कितना निकलेगा, tan इनवर्स वी। ये भी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ऐसा कुछ तो भी ऐसी चीजें मिल रही है जो हमको प्रूफ करनी थी, मिल रही है ना। जब हम प्रूफ करना चाहते थे उस तरह की टर्म से हम थोड़ा यूज टू आ रहा है। हमारे प्रूविंग में ऐसी वाली टर्म्स यूज हुई थी, tan इनवर्स यू tan इनवर्स वी। तो ऑफ कोर्स tan इनवर्स यू tan इनवर्स वी टर्म्स यूज हुई थी, ऐसी वाली टर्म्स यूज हुई थी। तो हम बोल रहे हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, चलो मैंने बोला एफ डैश सी इज इक्वल्स टू, सॉरी मैंने बोला कि हमारा जो सी है वो u से v से छोटा है, तो और u से बड़ा है। अब मैं एक कंपैरिजन को लेती हूँ, u से क्या है, बड़ा है, तो u स्क्वायर से कैसा होगा, ऑफ कोर्स ये जब हम स्क्वायरिंग इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। जब हम कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं इनइक्वालिटी में तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। बट अगर हम tan इनवर्स u, एफ ऑफ v कितना निकलेगा, tan इनवर्स v। ये भी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ऐसा कुछ तो भी ऐसी चीजें मिल रही है जो हमको प्रूफ करनी थी, मिल रही है ना। जब हम प्रूफ करना चाहते थे उस तरह की टर्म से हम थोड़ा यूज टू आ रहा है। हमारे प्रूविंग में ऐसी वाली टर्म्स यूज हुई थी, tan इनवर्स यू tan इनवर्स वी। तो ऑफ कोर्स tan इनवर्स यू tan इनवर्स वी टर्म्स यूज हुई थी, ऐसी वाली टर्म्स यूज हुई थी। तो हम बोल रहे हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, चलो मैंने बोला एफ डैश सी इज इक्वल्स टू, सॉरी मैंने बोला कि हमारा जो सी है वो यू से वी से छोटा है, तो और u से बड़ा है। अब मैं एक कंपैरिजन को लेती हूँ, u से क्या है, बड़ा है, तो u स्क्वायर से कैसा होगा, ऑफ कोर्स ये जब हम स्क्वायरिंग इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। जब हम कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं इनइक्वालिटी में तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। बट अगर हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, मतलब कि 1/1 + u² इज लेस देन, ये ऐसी वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, कैसी कंडीशन आएंगी, ऐसी वाली कंडीशन। तो ये अगर ऐसी कंडीशन देखे है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/1 + v² से कितना हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये पहले ऐसा था, अब ये उल्टा हो गया है। तो ये देखे हैं तो अब हमको सब मिल गया है। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ यू अपॉन बी माइनस यू। ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हमारा, यही हमारा फॉर्मूला है, यही हमारा रिजल्ट है। तो चलो अब इसको लगाते हैं और इसकी वैल्यूज जो जो हमने निकाली थी वो पुट करते हैं। ठीक है, तो चलो ये मेरे पास क्या क्या रिजल्ट देके है, मेरे पास क्या क्या रिजल्ट देके वो देख लो। मेरे पास एक तो मैंने ये रिजल्ट निकाला, ये निकाला कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 1/1 + c², और एफ ऑफ यू इज इक्वल्स टू tan इनवर्स यू, एफ ऑफ v इज इक्वल्स टू tan इनवर्स v। ठीक है, प्रूफ करते हैं इनका हेल्प लेके। मेरे को बताओ कुछ भी मैंने ऐसा अलग किया क्या जो चीजें तुमको नहीं पता होंगी, ये वही चीजें किया हमने जो तो अभी तक के हम करते आ रहे हैं, है ना, जो अभी तक के हम करते आ रहे हैं वही चीजें हमने करा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ, तो एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ v कितना हो जाएगा, tan इनवर्स v माइनस tan इनवर्स u अपॉन v माइनस u। मेरे को बताओ एफ डैश सी है मेरा 1 + c², किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स v माइनस tan इनवर्स u अपॉन v माइनस u। ठीक है, 1 + c² जो है वो इसके बराबर आ गया, और मेरा 1 + c² जो है वो हरदम क्या है, इससे छोटा नंबर है, तो ये इसके बराबर आ गया।
तो ये अगर इसके बराबर है तो यहाँ पे जो देके है मैं वो यहाँ पे लिख रही हूँ कि 1/1 प्लस सी स्क्वायर जो है वो किससे छोटा नंबर है, किससे छोटा नंबर है 1/1 प्लस यू स्क्वायर से, और किससे बड़ा नंबर है, किससे बड़ा है वो 1/1 प्लस वी स्क्वायर से। मैंने इसको ही क्लब करके यहाँ पे लिखा है, इसको ही क्लब करके यहाँ पे लिखा है कि 1 प्लस 1 स्क्वायर सी स्क्वायर इससे छोटा है, इससे बड़ा है। अब मैं लिख देती हूँ 1 प्लस 1 वी स्क्वायर। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसकी वैल्यू लिख देती हूँ। इसकी वैल्यू क्या है अभी, tan इनवर्स v माइनस tan इनवर्स u अपॉन v माइनस u, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/1 प्लस यू स्क्वायर। क्या हमें यही प्रूफ करना था, क्या हमें यही प्रूफ करवाना था? यस, हमें यही प्रूफ करवाना था। और जैसा तुमको पता है ये हमारा प्रूफ आ गया, ठीक है। अब जिस तरह से तुमको पता है इंटरवल देके रहता है u से लेके v, तो हरदम v बड़ा नंबर होता है, u छोटा नंबर होता है। तो अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी से v माइनस यू से मल्टीप्लाई कर दे तो पॉजिटिव नंबर से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो v माइनस यू अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ जाएगा tan इनवर्स u, और सॉरी tan इनवर्स v माइनस tan इनवर्स u is less than v minus u upon 1 plus u square. That we have to prove. यही हमको प्रूव करना था। कर लिए, हमने कुछ भी नहीं करा। हमने सिर्फ एक फंक्शन लिए, हम उसको सॉल्व करते गए, हमको उस तरह की रिलेटेड टर्म मिलते गई, हमको दिखते गया कि हमको क्या चाहिए। हमको c के टर्म में वैल्यू चाहिए थी क्या? नहीं चाहिए थी। तो हमने कौन सा लॉजिक लगाया कि c हमारा क्या है, u और v के बीच में लाया करता है, तो v से छोटा होगा, u से बड़ा होगा। हमने c को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश की, u और v के टर्म में। u और v के टर्म में कन्वर्ट करने के बाद में हम यहाँ तक के पहुंचे। तो हर जगह पे एक तो अजम्पशन सही होना चाहिए और थिंकिंग सही होना चाहिए कि क्या चाहिए हमको, किस टर्म में लैंग्वेज चाहिए, किस टर्म में हमको वैल्यू चाहिए। हमको c के टर्म में चाहिए, u के टर्म में चाहिए, v के टर्म में चाहिए, जिसके टर्म में चाहिए उसको कन्वर्ट करते आना चाहिए, रिलेशन बनाते आना चाहिए। तो ये सबसे बेसिक थिंग है किसी भी हमको प्रूविंग क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो यही मेन अप्रोच ध्यान में रखो कि जब भी हमको अप्रोच करना है तो हमारी तीन चीजें फॉर अप्रोच टू प्रूविंग क्वेश्चन। अगर हमको अप्रोच करना है कोई भी प्रूफ के लिए, किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए, तो सबसे पहले हमारा अजम्पशन सही होना चाहिए। देन सेकेंड इज, अगर हमको जो प्रूफ करना है उसमें जो रिक्वायर्ड टर्म है उसके रिलेशन बनाते आना चाहिए। अगर जैसे कि अब हमको देखे हमको सी में एक्सप्रेशन आ रही थी, पर हमने देखा प्रूफ हमको यू और वी के टर्म में करना है, तो हमको सही से रिलेशन बनाते आना चाहिए वो वेरिएबल के बीच में। और थर्ड इज, उसको अच्छे से क्या करना चाहिए, पुट करते आना चाहिए कि भाई हमको रिक्वायर्ड में अच्छे से पुट करते आना चाहिए, पुटिंग द अजम्पशन या फिर पुटिंग द वैल्यूज ऑन द प्रूविंग स्टेटमेंट। तो अजम्पशन सही होना चाहिए, रिलेशन अच्छे से बनाते आना चाहिए और उस वैल्यू को करेक्टली पुट करते आना चाहिए, तो जाके हम किसी प्रूफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अप्रोचिंग के लिए तीन चीजें हरदम ध्यान में रखो कि हमें ये तीन चीजें जरूरी आनी चाहिए। नहीं समझ रहा है, नहीं कुछ वो दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर मेरे इंस्टा आईडी पे भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। इंस्टा पे मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ मैथ्स इल्यूमिनेटर में, वहाँ पे जो भी डाउट्स आते हैं मैं उसको रिसॉल्व करती हूँ। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मेरे को मैथ्स रिलेटेड तो डाउट नहीं आए, बट एक चीज़ से रिलेटेड डाउट्स आए कि बहुत सारे जन के, अभी मैंने न्यू यूट्यूब चैनल खोला है तो मुझे बहुत सारे जन के ओपिनियंस आए कि भाई रेगुलर रहे या फिर रेगुलर अपलोड कर, या तेरे को इस यूट्यूबर जैसा बनना है, तेरे को उस यूट्यूबर जैसा बनना है, तेरे को इसको फॉलो करना है, तेरे को उसको फॉलो करना है। तो उनके लिए मेरी सिर्फ इतना ही, मतलब उनके लिए सिर्फ यही जवाब देना चाहूँगी कि मुझे बस ऐसा बनना है कि लोग मेरे जैसा बनना चाहिए। मुझे इसके जैसा नहीं बनना है, मुझे उसके जैसा नहीं बनना है, मुझे बस वैसा बनना है कि लोग मेरे जैसा बनना चाहे। मुझे बस ऐसा करना है कि लोग मेरे जैसा करना चाहे। ये मेरा लाइक मंत्रा है, कनक्स मंत्रा। मेरा व्हाट्सएप में भी स्टेटस यही है, डू समथिंग लाइक दैट द वर्ल्ड विल फॉलो यू। ऐसा कुछ करना है कि दुनिया तुमको फॉलो करे। सो दैट्स माई थिंग। तो अगर ऐसा कुछ करना है तो मुझे ऑफकोर्स यूनिक करना रहेगा। तो डोंट कंपेयर मी विथ एनी फैकल्टी, विथ एनी यूट्यूबर। मैं मेरा काम कर रही हूँ एंड मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग मेरे जैसा काम चालू करें, मुझे फॉलो करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आगे अपडेट से अगर आपको आगे की अपडेट चाहिए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे की अपडेट पता चलेंगी। और जब भी हमारी ग्राफ सीरीज आएंगी तो प्लीज़ उसको मिस मत करें। ग्राफ सीरीज से आपको पता है कितने बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है।